कि जन्मेजय तुम उसी शक्ति की आराधना करो जिसकी कृपा से धनवान निर्धन भी धनी हो जाता है और मूर्ख भी ज्ञानवान हो जाता है। महाराज मूर्ख भी पंडित बन जाता है। जन्मेजय कहते हैं कि प्रभु यह बात तो बड़ी अटपटी लगी। महाराज निर्धन धनी हो जाता है, यह बात समझ में आ गई, लेकिन मूर्ख कैसे ज्ञानवान हो जाएगा? मूर्ख को कैसे ज्ञान मिल जाएगा? तो व्यास जी कहते हैं कि आपकी शंका का मैं समाधान कर देता हूं। एक ब्राह्मण देवता का प्रसंग सुनाता हूं। नाम था सत्यव्रत। बड़ा ही निराक्षर और मूर्ख ब्राह्मण था। महाराज जन्म लिया था तो ये बड़ा ही मूर्ख था, लेकिन देवी का मंत्र एम का उच्चारण करने से वो महान विद्वान बन गया और उस समान कोई विद्वान नहीं हुआ। तो एक बार क्या हुआ कि एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण हुए, कौशल देश के राजा बने। अब इन्होंने यज्ञ करवाया, इनके कोई संतान नहीं थी, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में जब आहुतियां डाली जा रही थी तो त्वरित स्वरित गति से मंत्रोच्चारण किया जा रहा था। अब महाराज कभी कभी क्या होता है, मंत्र, अब जैसे हम बीच में सांस लेने लगे तो आप ऐसे देखने लगते हो, वैसे ही अब ब्राह्मण एक साथ मंत्र पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत तो सांस लेंगे ना महाराज। अब सांस लेने से क्या होता था, स्वर भंग होता था। तो देवदत्त को आ गया क्रोध, किस पर? गोमिल ऋषि पर। बड़े ही क्रोध में आकर के कहा कि तुम बड़े ही मूर्ख हो ऋषि, गोमिल ऋषि आप बड़े ही मूर्ख हो, धूर्त हो। आपके इस तरह उच्चारण करने से आपको पता है कि इसमें सकाम यज्ञ का श्रेष्ठ फल नहीं प्राप्त होता है। जिस प्रकार आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तो इससे सकाम यज्ञ का श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होगा। गोमिल ऋषि को भी क्रोध आया, भरी सभा में इतनी प्रजा बैठी हुई है, इतना बड़ा यज्ञ, और इस प्रकार मेरी निंदा कर दी, मेरी बुराई कर दी, उपहास कर दिया, मुझे ऐसे कटु वचन बोले। इसलिए गोमिल ऋषि भी क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुझे पुत्र तो होगा लेकिन बड़ा ही मूर्ख होगा, इतना मूर्ख होगा कि समाज में तेरी बदनामी कराएगा। अब महाराज देवदत्त को समझ आई कि मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा मांगने लगा कि प्रभु क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, ऐसे संतान को लेकर के क्या करूं जो मूर्ख रहेगा। तो गोमिल ऋषि को भी दया आई, उन्होंने वरदान दिया कि पुत्र जन्म से तो मूर्ख होगा लेकिन देवी की आराधना से, उनके मंत्र के द्वारा ये जग में प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण बनेगा। महाराज यज्ञ संपन्न हुआ, इनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया और उसी बालक का जन्म हुआ रोहिणी नक्षत्र में। उस पुत्र का नामकरण किया गया उतथ्य। ये बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन इसका जनेऊ संस्कार करवाया, इसको कोई ज्ञान नहीं, जनेऊ का क्या अर्थ होता है ये भी ये नहीं जानता था, नित्य कर्म करना नहीं जानता था, संध्या वंदन करना नहीं जानता, जो ब्राह्मण का कर्म होता है, कुछ भी इसे ज्ञान नहीं था। तो इसके परिवारी जनों ने भी इसे त्याग दिया। महाराज अब सोचिए, यदि बालक मूर्ख हो गया, किसी काम का नहीं है, आपके लिए धन कमा करके नहीं ला सकता, तो माता पिता ने उसका भी त्याग कर दिया। यही कह रही है देवी भागवती की ये कथा। उस बालक को माता पिता ने भी त्याग दिया कि संसार में ऐसे पुत्र को लेकर के क्या करें जो समाज में हमारी निंदा कराए, बदनामी कराए। ऐसे मूर्ख पुत्र से अच्छा है कि हम बिना पुत्र के ही रहते। उसका परित्याग कर दिया। वो बालक भी सोचने लगा कि अब मेरा संसार में कोई नहीं, इसलिए वन में चला गया, एक कुटिया बनाई, वही रहने लगा। और मन में कभी कभी विचार आता कि मेरा जीवन कैसा है, जिस प्रकार रूपवती गुणवती नारी हो लेकिन वंध्या हो महाराज, तो उसका कोई महत्व संसार में नहीं है। कहते हैं बहुत बड़ा वृक्ष हो लेकिन अगर उसमें फल ना आए तो उस वृक्ष की कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार यदि ब्राह्मण ज्ञानवान ना हो, विद्वान ना हो, तो उसकी भी कोई कीमत नहीं है समाज में। कभी कभी मन में यह विचार आता था। एक दिन क्या हुआ कि एक सुअर जो था वो घायल अवस्था में इनके सामने से, इनकी जब ये बैठे हुए थे अपनी कुटिया के सामने, तो सामने से गुजर करके गया, भागता हुआ, खून से लथपथ महाराज, और जा करके इनकी कुटिया के पीछे छिप गया। वहीं पर एक शिकारी आया, निषाद था। उसने कहा
चूंकि ये जो उतथ्य थे ये सदैव सत्य का पालन करते थे, इसलिए सत्य के परिणामता ही ये हमेशा सत्य बोला करते थे, इसलिए लोगों ने इनका नाम ही सत्यव्रत रख दिया था। ये सदैव सत्य ही बोला करते थे। अब इस निषाद को भी ये बात पता थी कि ये सत्य ही बोलते हैं तो ये झूठ तो बोलेंगे नहीं, इन्होंने सत्य का संकल्प लिया। तो उस निषाद ने आकर के कहा कि भगवान मेरा परिवार क्षुधा से प्रताड़ित है, आप बताएं कि मेरा शिकार गया कहाँ है। मुझे पता है कि आप सत्य का पालन करने वाले हैं, तो आप झूठ तो बोलेंगे नहीं। अब इनके सामने बड़ी समस्या हो गई। ये मन में विचार करने लगे कि यदि सत्य बोलता हूं तो जीव की हत्या हो जाएगी, और झूठ बोलूं तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा महाराज, और इसके परिवार पर क्षुधा प्रताड़ित कर रही, भूख प्रताड़ित कर रही है, तो कहीं मुझे इसका भी पाप ना लग जाए कि इसके परिवार में भी कोई चल बसे। तो अब मैं करूं तो करूं क्या। तो यहाँ पर व्यास जी ने ये प्रश्न किया, किससे? ये कथा व्यास जी ने सुनी थी लोमस ऋषि जी के मुख से, जब जमदग्नि जी ने लोमस ऋषि से पूछा था देवी की महिमा को, तब ये कथा लोमस ऋषि ने सुनाई थी महाराज। तो आज व्यास जी ने पूछा लोमस ऋषि से कि भगवान जब वो ब्राह्मण बालक इतना मूर्ख था तो उसके मन में इतने ज्ञानवान विचार आए कैसे? ये तो कोई पढ़े लिखे के विचार हो सकते हैं कि यदि मैं सत्य बोलता हूं तो जीव की हत्या होती है, मुझे पाप लगेगा, यदि झूठ बोलूं तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा, अब मैं करूं तो करूं क्या। तो लोमस ऋषि ने कहा कि महाराज जब वो सुअर उसके सामने से गुजर करके गया तो उस ब्राह्मण बालक के मुख से सिर्फ एम एम शब्द का उच्चारण हो गया, और ये एम शब्द क्या था? देवी का शारास्वत बीज मंत्र होता है। सिर्फ इतना उच्चारित करने से ही उस आदि शक्ति ने उनकी बुद्धि में ज्ञान का भंडार भर दिया, और ये विचार तब आया उस ब्राह्मण बालक के मन में महाराज। जैसे ही देखा तो अब धर्म संकट में पड़ गए, इसलिए कहा है शास्त्रों में कि सत्यम न सत्यम खलु यात्र हिंसा दयान्वितम चानृतमेव सत्यम। कहा कि सत्य वह नहीं है जिसमें हिंसा हो, जिसमें किसी के प्राणों की रक्षा हो रही हो, उस झूठ को बोलने में भी पाप नहीं लगता है महाराज। इसलिए कहा कि या पश्यन्ति न सा ब्रूते सान पश्यति अहो व्याध स्वकायार्थिम किम प्रच्छसि पुनः पुनः। कि हे किरात, हे शिकार, किससे पूछ रहे हो तुम? जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता। तो महाराज जी एक कथा सुनाया करते थे ना कि एक व्यक्ति था, उसे भूख लगी, सामने एक पेड़ था, आम के फल लगे हुए थे, बगीचा था, उसका माली था, थोड़ी दूर था। उसने सोचा कि अपनी क्षुधा को तृप्त कर लूं, आम के फल तोड़ करके पा लेता हूं महाराज। अब वो बेचारा चल करके गया, आम तोड़ करके उसने पाए, और पाए तो माली ने आए और दो चार लगाए। फिर तो उसने रोते हुए कहा कि बताओ गलती किसी और की, सहना किसी और को पड़ रहा, किसकी गलती? देखा किसने? नेत्रों ने। भूख किसे लगी थी? पेट को। रस किसने लिया? मुख ने, जिह्वा ने आनंद लिया। क्षुधा किसकी बुझी? पेट की। चल करके कौन गया? पैर गए। तोड़ा किसने? हाथों ने महाराज। और मार किसने खाई? बेचारे पीठ ने, जिसका कोई दोष नहीं। तो ऐसी ऐसी विडंबना है। तो कहा कि किससे पूछ रहे हो? जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। वो निषाद भी समझ गया कि महाराज कहना क्या चाह रहे हैं। अर्थात नेत्रों ने देखा है वो बोल नहीं सकते, और वाणी ने देखा नहीं है वो बोल सकती है। तो महाराज अब बताओ किससे पूछ रहे हो तुम? तो यहाँ पर सत्य से भी चूक नहीं हुई और झूठ भी मुख से नहीं निकला। इस प्रकार एक देवी के सारास्वत
उस बीज मंत्र से महाराज वो उतथ्य ब्राह्मण का जीवन बदल गया। सारे संसार में उनकी प्रसिद्धि हो गई कि सत्यव्रत जैसा कोई सत्य बोलने वाला और विद्वान ब्राह्मण नहीं है। आज जब नाम हुआ तो गैर भी अपने हो जाते हैं, फिर माता पिता कैसे न हो, माता पिता भी मना करके ले गए महाराज। जब आपका नाम होता है तो दूर के रिश्ते भी अपने सगे हो जाते हैं, और जब आप बदनाम होते हैं तो आपके अपने भी आपको छोड़ जाते हैं। यही समाज की रीति है, यही संसार की पद्धति है, नियम है महाराज।